कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने गांधी जी की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर गुलपोशी करके खिराजी अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत की तकरीबन 6000 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से मंसूब करने पर गौर किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज के तस्वुर को मजबूत किया और ये नजरिया पेश किया कि इख्तिदार की बुनियाद गांव से दहली की तरफ होनी चाहिए, न कि दहली से गांव की तरफ। इसीलिए ग्राम पंचायतों को गांधी जी के नाम से मौसूम करना मुनासिब रहेगा। सिद्धारामैया ने कहा कि हिंदुस्तान देही मुल्क है और मुल्क की हकीकी तरक्की गांव की समाजी, माशी, तालीमी और सियासी खुद कफालत से जुड़ी हुई है। इन्होंने जोर दिया कि गांव की तरक्की ही दरअसल मुल्क की तरक्की है। महात्मा ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 1948 ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥ ದಿನ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ 1915ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಇಡೀ ದೇಶನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फलस्तीनी फिल्मों की नुमाइश पर मरकज ने पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद कर्नाटक के वजीर संतोष लाड ने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। उनका कहना है कि फलस्तीनी फिल्मों को यहां दिखाने की इजाजत होनी चाहिए। According to me personally, it makes sense. The reason is Bollywood movies are screened everywhere, every part of the world. Why only Palestinian movies are not supposed to be screened here? Why central government is not allowing is a question mark. Likewise, if you go historically, history-wise, we as a country, we always stood by Palestine according to me, but best of knowledge and my ability. Even the greatest leader, one of the most aristocratic leader, one of the finest poet leader, Mr. Vajpayee Sahab, always spoke about Palestine only. The government of India has always taken a stand. Why these new things are changing? Why there is no sort of a very strong sort of an opinion about the central government for any issues? Globally, if you see, neither we are with Russia, neither we are with Palestine. On any global issues when it is coming, we are always numb or we don't take any such stance. That's what I am personally seeing. But the question what you have asked, according to me, as it should be allowed to screen. चेन्नई से खबर है, तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने गांधी की 79वीं बरसी के मौके पर उन्हें खिराजी अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि महात्मा गांधी हर हिंदुस्तान के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। स्टालिन ने कहा कि गांधी जी को मिटाने और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को मुनासिब सबक सिखाया जाएगा और गांधी की जन्मभूमि और उनके नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इन्होंने जोर दिया कि नाथुराम गौडसे की गोलियों से शहीद होने वाले बाबा कौम महात्मा गांधी हिंदुस्तानी अवाम के दिलों में हमेशा कायम रहेंगे। இந்திய அரசியலமைப்பின்பால் இடைவிடாத உளமார்ந்த பற்றுள்ள இந்திய குடிமகன் ஆகிய நான் நமது அரசியலமைப்பின்படி தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது என்பதை அறிவேன். தீண்டாமையை அடிப்படையாக கொண்டு எவர் மீதும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ சமூக வேற்றுமையை மனம், வாக்கு, செயல் என்ற எந்த வகையிலும் கடைபிடிக்க மாட்டேன் என்று இதனால் உளமாற உறுதியளிக்கிறேன். அரசியலமைப்பின் அடிப்படை கருத்திற்கிணங்க சமய வேறுபாடற்ற சுதந்திர சமுதாயத்தை உருவாக்குவதில் நேர்மையுடனும் உண்மையுடனும்
आज बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी है। इस मौके पर तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा और पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन ने हैदराबाद के बापू घाट पर फूल पेश करते हुए गांधी जी को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एक बैन मजहबी दुआया इज्तिमा भी मुनाकिद हुआ। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इन्होंने महात्मा गांधी को एक अजीम इंसान के तौर पर सराहा। वजीर आला ने कहा कि महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। वजीर आला ने कहा कि उनकी जिंदगी एक कीमती सबक है जिसने हमें हिम्मत, रवादारी और इंसानियत का दर्स दिया और गांधी जी के नजरियात को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाना ही उन्हें हकीकी खिराज अकीदत है। इस मौके पर वजीर आला ने महात्मा गांधी के बरसी के मौके पर मनाए जाने वाले शोहदा की यादगारी दिन के मौके पर मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शोहदा को भी याद किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा कि महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद की पॉलिसी से करोड़ों हम वतनों की रहनुमाई की और आज़ादी हासिल की और हर शख्स को हमेशा गांधी जी के सिखाए हुए तालीमात, सच्चाई, अदम तशद्दुद, अमन और खिदमत के उसूलों पर अमल करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। लोकेश ने कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी एक अजीम इंसान थे जिन्होंने सच्चाई और अदम तशद्दुद को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। कौमी सालमियत और इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए गांधी जी ने जो रास्ता इख्तियार किया वो सबके लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर इस अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करता हूं। तिरुमला लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के मामले में सीबीआई की एसआईटी ने अपनी हतमी चार्जशीट दाखिल कर दी है जिसमें 36 मुलजिमान के नाम शामिल किए गए हैं। इल्जाम है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लड्डुओं में खालिस घी के बजाय केमिकल्स, पाम ऑयल और दीगर तेल मिलाकर सप्लाई किया गया। इस मामले पर बीजेपी के नेशनल काउंसिल रुकन यामिनी शर्मा ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि वाईएसआरसीपी लीडरान को करोड़ों हिंदू अकीदतमंदों से माफी मांगनी चाहिए। The facts and still they are trying to manipulate the people of Andhra Pradesh and also the Hindu devotees. It is the YSRCP, they should apologize, even including Jagan Mohan Reddy, they should apologize to the crores of Hindu devotees whose heart got broken after hearing that the sacred Tirumala Tirupati Devasthanam's Laddu was adulterated. The CBI-led, the Supreme Court appointed CBI-led SIT has submitted its final charge sheet naming 36 people for supplying adulterated ghee instead of supplying pure ghee. So this ghee was adulterated using chemicals and also the palm oil and other oils. So this is definitely, this is one of the largest and ever biggest scams which is directly related to a religious institution or the organization, and especially the worldwide popular the sacred Tirumala Tirupati Devasthanam. So and still वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी गड्डीकोटा श्रीकांत रेड्डी ने तिरुमला लड्डू मामले पर तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू गंदी, गुमराहकुन हथकंडों और जोड़ तोड़ की सियासत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्होंने कहा कि सीएम नायडू ने किसी तस्दीक के बगैर ये दावा किया कि तिरुमला लड्डू की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई। Confirmedly, we can say Chandrababu Naidu is the brand ambassador for dirty politics. He is the brand ambassador for diverted politics. He is the brand ambassador for manipulated politics. That's what every person knows. Because of his having so many systems working back together, like systems who run the politics is behind him and is doing the dirty politics. For example, everyone, as not only in Andhra Pradesh, throughout the country and throughout the world, they have a lot of devotees for Venkateswara Swami and they have a lot of sentiment on the Laddu. To gain into the political momentum, he got a thumping majority, but he has some
like inferior things going on from his side, because when Jagan Mohan Reddy goes out, there's a lot of crowd behind rallying him that things good, like in his regime, what he did, and he's thinking that his popularity went down. So he is capable to manipulate the things, and in that way he get into the Lord Venkateswara into the politics against the Laddu, saying that. काकीनाडा से खबर है कि जोगमपेट के एमएलए जी नेहरू ने तिरुमला लड्डू घी मिलावट मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ एसआईटी के जरिए कार्रवाई का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि अकीदतमंदों के जज्बात से खिलवाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है और जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। इन्होंने इस मौके पर साबिका जगन हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि तिरुमला लड्डू स्कैंडल पर सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई है। కలితి నెయ్య సిట్టు దర్యాప్తు వాటి రిపోర్టు దాని మీద ఎవరైతే దీనికి బాధ్యులు ఉన్నారో దొంగలు వాళ్ళు సమర్థించుకునే కార్యక్రమం, దీన్ని చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం రాజ్యాంగపరంగా సెక్యులర్ వ్యవస్థను గౌరవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్న మెజారిటీ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని పరిరక్షించుకుంటూ धार्मिक व्यवस्था ने एप्पटिकप्पुडु మనం तिरुपति लड्डू मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। अपोजिशन वाईसीपी के लीडरों ने इस मामले में जनसेना पार्टी के सदर और नायब वजीर आला पवन कल्याण से वजाहत का मुतालबा किया। हेलो मिस्टर पवन कल्याण, where are you, sir? Please come forward and please conduct one press conference in Tirupati regarding to the TTD Laddu issue. During 2024 end, Mr. Naidu claimed that there is a animal fat in the TTD Laddus during the YSRCP regime. That time, YSRCP requested the state government, please hand over this case to the CBI. Then this case went to CBI. CBI has been investigating this case since last 1.5 years. Finally, CBI concluded that there is no animal fat, no fish oil in TTD laddus which was prepared during the YSRCP regime. Now I am